गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड CS 303 यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग की सेकेंड यूनिट का टॉपिक जो है पार्टीशन। फाइल सिस्टम में किस तरह से पार्टीशंस होता है, कौन से ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स में क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, ये इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। यूनिक्स फाइल सिस्टम बेसिकली एक लॉजिकल मेथड है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन है, किस तरह से डेटा जो है वो हमारा ऑर्गेनाइज रहेगा या स्टोर रहेगा, ताकि हम उसको इजीली मैनेज कर सकें और उस पर इजीली वर्क कर सकें। यूनिक्स फाइल सिस्टम के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसमें कि इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है वो होती है फाइल। यूनिक्स फाइल सिस्टम में जितना भी डेटा होता है वो हमारा फाइल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहता है। जितनी भी फाइल्स होती हैं वो हमारी डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज रहती हैं, और जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं वो हमारी एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम फाइल सिस्टम कहते हैं यूनिक्स का, उसमें ऑर्गेनाइज रहती है। तो बेसिकली क्या होगा कि जितना भी डेटा है, मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन की, वो एज अ फाइल स्टोर होगी। अब इन फाइल्स को ऑर्गेनाइज या स्टोर किया जाता है डायरेक्टरीज में, और ये जो डायरेक्टरीज होती हैं इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, लेवल्स होते हैं। मतलब वन लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन होगी, फिर सेकेंड लेवल पे कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी, फिर थर्ड लेवल पे कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी। तो यूनिक्स फाइल सिस्टम में जो फाइल्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं मल्टी लेवल हायरार्की स्ट्रक्चर में, जिसको हम डायरेक्टरी ट्री भी कहते हैं। तो बेसिकली एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले रूट होगा, उसकी बहुत सारी स्ट्रीम्स होंगी, फिर उन स्ट्रीम्स पे भी कुछ और स्ट्रीम्स होंगी, या फिर डेटा डायरेक्टली स्टोर होगा। तो इस तरह से लेवल बाय लेवल जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी स्टोर्ड रहेगी। अब इस फाइल सिस्टम को किस तरह से पार्टीशन किया गया है वो हम देखते हैं। In the original Unix file system, Unix divided physical disk into logical disk called partition। तो बेसिकली क्या होता है, जो हम बोलते हैं कि पार्टीशन हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको डिवाइड कर दिया गया है या डिस्क को डिवाइड कर दिया गया है। ये बेसिकली एक लॉजिकल मेथड है कि हाँ, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है या ये पर्टिकुलर एड्रेस, यहाँ से यहाँ तक का जो एड्रेस है वो पर्टिकुलर इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए है, नेक्स्ट पार्टीशन जो है वो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए है। तो यूनिक्स जो है वो बेसिकली क्या करता है, जो फिजिकल डिस्क है, जो एक्चुअल डिस्क है, उसको लॉजिकल डिस्क के अंदर डिवाइड कर देता है, और इन्हीं लॉजिकल डिस्क को हम पार्टीशंस कहते हैं। हर पार्टीशन जो है वो अपने आप में एक फाइल सिस्टम है। मतलब यूनिक्स के अंदर फाइल सिस्टम जो है वो कैसा है, हायरार्किकल फाइल सिस्टम है। तो यहाँ पे हर पार्टीशन जो है वो बेसिकली किस फॉर्म में होगा, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। Each disk device is given its own major device number, and each partition has an associated minor device number which the device driver used to access the raw file system। अब हमने बेसिकली क्या बोला है कि फिजिकल डिस्क जो है वो लॉजिकल डिस्क में होगी। तो यहाँ पे हर जो डिस्क डिवाइस है, मतलब जितनी भी डिस्क हैं उन सब का एक मेजर डिवाइस नंबर होगा। मतलब हर डिस्क को एक नंबर दिया गया होगा जो मेजर डिवाइस नंबर कहलाएगा, और उस पर्टिकुलर डिस्क में हम जितने भी पार्टीशंस करेंगे उन सभी पार्टीशंस को एक नंबर असाइन करेंगे, या नंबर एसोसिएटेड रहेगा जो कि माइनर डिवाइस नंबर कहलाएगा। हम एसोसिएट नहीं करते, वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है डिफ़ॉल्ट से। तो हर जो डिस्क डिवाइस होगी उस डिवाइस का जो नंबर होगा वो तो मेजर डिवाइस नंबर होगा, और हर डिस्क के अंदर जितने भी पार्टीशंस होंगे उन सब पार्टीशंस के साथ जो नंबर असाइन होगा वो कहलाएगा माइनर डिवाइस नंबर। इस नंबर की हेल्प से बेसिकली क्या होता है कि जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो फाइल सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी डेटा होता है उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। टू द मेजर एंड माइनर नंबर कॉम्बिनेशन सर्व एज अ हैंडल इनटू द डिवाइस स्विच टेबल। तो बेसिकली क्या हुआ
कि आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है। अब वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कौन सी डिस्क में है पहले ये और उसके बाद में उस पर्टिकुलर डिस्क में कौन से पार्टीशन में है। तो जो मेजर डिवाइस नंबर है वो तो ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर डिस्क है, और माइनर डिवाइस नंबर जो है वो ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर पार्टीशन है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बेसिकली क्या करेगा, जितनी भी जो स्विच टेबल होती है उसके अंदर जो एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको हैंडल करवाता है। अब हर फाइल सिस्टम जो है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी हमारी, बूट ब्लॉक, सुपर ब्लॉक, इंडेक्स ब्लॉक और डेटा ब्लॉक। अब इन ब्लॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ब्लॉक होता है वो कहलाता है बूट ब्लॉक। The boot block located at very few sectors contain the initial bootstrap program used to load the operating system। जैसा कि हम सबको पता है कि जब भी हम अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड होता है। अब वो लोड होता है तो इसका मतलब कि जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है वो हमारा रन होता है। तो जो बूट ब्लॉक होता है, जितनी भी फाइल सिस्टम होंगी, हर फाइल सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट फ्यू सेक्टर्स होंगे, जो फर्स्ट फ्यू मेमोरी होगी, वो हमारी किसके लिए एसोसिएटेड रहेगी या किसके लिए रिजर्व रहेगी, वो रिजर्व रहेगी बूटस्ट्रैप प्रोग्राम के लिए। तो जो बेसिकली यूनिक्स फाइल सिस्टम है उसमें उसको नाम दिया गया है बूट ब्लॉक। तो बूट ब्लॉक जो है वो बहुत ही फर्स्ट जो फ्यू सेक्टर्स होती है उसमें लोकेटेड रहती है, और इस बूट ब्लॉक में बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या होगी, हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो होगा वो हमारा इसमें स्टोर रहेगा। सेकंड जो ब्लॉक होता है वो होता है सुपर ब्लॉक। सुपर ब्लॉक जो है वो बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि फाइल सिस्टम की स्टेट क्या है, मतलब कि जो टोटल साइज है पार्टीशन की वो कितनी है, ब्लॉक की साइज़ क्या है, हर एक ब्लॉक की साइज़ क्या है, जो फ्री ब्लॉक्स हैं उनके लिए पॉइंटर्स, रूट जो डायरेक्टरी है उसका आइनोड नंबर, मैजिक नंबर। तो बेसिकली जो मेटा डेटा इंफॉर्मेशन होती है किसी भी फाइल सिस्टम के बारे में वो हमारी जो स्टोर रहेगी वो हमारी सुपर ब्लॉक के अंदर स्टोर रहेगी। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स ब्लॉक। इंडेक्स ब्लॉक क्या है, एक लीनियर एरे है आइनोड्स का। आइनोड्स जैसे कि हमें पता है इंडेक्स नोड्स होती हैं। तो जो इंडेक्स ब्लॉक है ये बेसिकली क्या करेगा कि जितने भी आइनोड्स हैं, मतलब हर फाइल के साथ एक क्या होगा, आइनोड नंबर एसोसिएटेड रहेगा। तो ये जो सारे आइनोड नंबर्स हैं इनका एक एरे बना हुआ होगा या ये लीनियरली स्टोर होंगे। तो ये जो लीनियर एरे है आइनोड्स का, मतलब जितनी भी फाइल्स हैं उस फाइल सिस्टम में, उन फाइल्स के साथ जो आइनोड नंबर एसोसिएटेड है वो हमारे इंडेक्स ब्लॉक के अंदर स्टोर रहेंगे। There is a one-to-one mapping of files to inode and vice versa। जैसा कि हमें पता है कि जितनी भी फाइल्स होती हैं उनके साथ आइनोड नंबर होता है, और हर आइनोड नंबर जो होगा वो एक यूनिक नंबर होगा, मतलब एक फाइल के साथ एक ही आइनोड नंबर एसोसिएटेड होगा और एक आइनोड के साथ सिर्फ एक ही फाइल एसोसिएट रहेगी। User think of file in term of file name, Unix think of file in term of inodes। बेसिकली जब हम किसी फाइल को एक्सेस करते हैं या हम किसी फाइल के बारे में सोचते हैं तो हम उसको एक्सेस करते हैं तो फाइल नेम से करते हैं, राइट। जब भी हम किसी फाइल के बारे में सर्च करते हैं तो हम फाइल नेम से करते हैं, लेकिन जब यूनिक्स किसी फाइल को एक्सेस करता है तो वो बेसिकली उसके आइनोड नंबर की टर्म में करता है या उसके आइनोड वैल्यू जो है उससे किसी फाइल को एक्सेस करता है। जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो है हमारा डेटा ब्लॉक। डेटा ब्लॉक जो है वो बेसिकली जो एक्चुअल कंटेंट है फाइल का, कोई भी पर्टिकुलर फाइल है और उस फाइल के अंदर क्या डेटा स्टोर है, वो जो डेटा है वो हमारा किस में रहेगा, डेटा ब्लॉक में रहेगा। तो बेसिकली जो पार्टीशन बनेगा उसके 4 हमारे ब्लॉक्स होंगे, बूट ब्लॉक होगा, सुपर ब्लॉक होगा, इंडेक्स ब्लॉक होगा और डेटा ब्लॉक होगा। बूट ब्लॉक में हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रहेगा, सुपर ब्लॉक में हम
मेटा डेटा जो होगा फाइल सिस्टम का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी कि फ्री ब्लॉक्स कौन से हैं, उनकी लिस्ट रहेगी, ब्लॉक की साइज़ क्या है, टोटल साइज़ क्या है पार्टीशन की, ये सारी फॉर्मेशन रहेगी। इंडेक्स ब्लॉक में फाइल्स के साथ जो एसोसिएटेड आइनोड नंबर्स होंगी उनकी इंफॉर्मेशन रहेगी, और जो डेटा ब्लॉक है उसके अंदर एक्चुअल जो डेटा है, मतलब कंटेंट जो है फाइल का, वो हमारा स्टोर होगा। तो ये था यूनिक्स का फाइल सिस्टम कि किस तरह से पार्टीशन होता है और कौन कौन से ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे किन किन ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड रहता है और इन ब्लॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन रहती है। थैंक यू।